हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 9 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा होगा और मॉर्निंग के चाय पानी से मैं एकदम फ्री हो चुकी थी। और बेटू को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जस्ट उठाया था, इतने मैंने उसको गर्म पानी वगैरह करके दे दिया था फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए, ब्रश व्रश कर ले। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही थी बेटू के लिए। हाफ मैंने एप्पल कट करा था और 1 या 2 मैंने चीकू कट करे थे, क्योंकि एप्पल का ये है ना कि आजकल वैसे भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और वो उसको मतलब पेन भी बीच में काफ़ी हो जाता है, तो वो बहुत रोती है। तो मैंने कहा कि एप्पल खाते हुए फिर उसका मूड ऑफ ही हो जाएगा, एप्पल को देखते ही इनफैक्ट उसका मूड ऑफ हो जाएगा, तो मैंने इसलिए ना हाफ़ ही एप्पल कट करा था। तो फिर मॉर्निंग में ये होता है ना कि उसको एक तो कोल्ड है, अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे ही हो गया है इस बार तो, और उसको मैं इस टाइम पे कोई और फ्रूट दूंगी तो फिर मेरे को समझ नहीं आता। तो एप्पल जो होता है ना बेस्ट ऑप्शन होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो एप्पल आप दे सकते हो इजीली। और वैसे भी डॉक्टर से मैंने पूछा था तो डॉक्टर ने बोला था कि हाँ एप्पल तो आप बिल्कुल दे सकते हो। तो वही इसलिए फिर मैंने हाफ़ एप्पल कट कर दिया था, ताकि उसका मतलब सुबह सुबह ना मूड ऑफ ना हो जाए देख करके। और उसके बाद फिर मैं बेटू को एप्पल वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करके दे करके आ गई थी खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई थी हमारे ब्रंच व्रंच की तैयारी करने के लिए। आज मैं बनाने वाली थी बेसन का चीला। चीले का ये था कि बेटू के लिए भी कोल्ड वगैरह है ना उसको, तो उसमें भी उसको अच्छा रहेगा, थोड़ा सा गर्म होता है ना। तो मनीष ने बोला यही बना दो, और मनीष को आजकल अच्छा भी लगता है। पहले तो ऐसा कुछ खास पसंद था नहीं, बट हाँ रिसेंट में उनको कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ ना तो अच्छी लगने लगी हैं। लाइक पोहा, पोहा पहले कभी भी नहीं खाया करते थे, बट हाँ अब थोड़ा खाने लग गए हैं। चाय या कॉफ़ी के साथ दे देती हूँ तो और भी उनको अच्छा लग जाता है। और उसके बाद फिर ये चीला भी पहले इतना नहीं पसंद था उनको, चीला भी आजकल काफ़ी पसंद आने लगा है। तो फिर आज इसलिए मैं चीला बना रही थी। थोड़ा सा मैंने बेसन वगैरह अच्छे से घोल लिया था, बेसन के ना लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसलिए मैंने उसको घोला था। और प्याज देखो कितने तीखे लग रहे थे मेरे को, इसमें मैंने जो चॉपर है ना उससे कट करा था, फिर भी मेरे आंखों से पानी आ रहा था। और चॉपर से तो बड़ा फटाफट काम हो जाता है यार, मज़ा ही आ गया इसको लेने के बाद। तो उसमें बेसन को मैंने घोल लिया था, थोड़ा सा बैटर जो था वो मेरे को थिक लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया था। और उसके बाद ये मॉर्निंग में मैंने कुछ सामान वगैरह ऑर्डर करा था। पतंजलि का देसी घी था, 1 kg वाला काऊ घी, और शुगर का पैकेट था, और भी 2 4 चीज़ें थी। और मनीष की यहाँ पे चल रही थी मीटिंग, और उन्होंने मुझे यहाँ पे गुस्से से देखा और मैंने अपना थैला उठाया, झोला उठाया और किचन की तरफ भाग गई। उससे पहले वो मुझे और डांट दें, तो मैं उठा करके यहाँ से चली गई थी, अपना पूरा मतलब सारा सामान उठाया और मैं किचन में चली गई। जब वो खुद मीटिंग लेते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। मैं किचन में बर्तन नहीं धो सकती, मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, मैं किचन में कुछ बना नहीं सकती, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब उनकी मीटिंग चल रही होती है तो थोड़ा सा ये होता है कि वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, वहाँ पे उनका माइक जो होता है वो ऑफ होता है, तो मैं इजीली अपने सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ। इनफैक्ट हम बातें बातें भी थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन जब वो मीटिंग लेते हैं ना तो मतलब मेरे को ना एकदम ऐसे पैक होकर के बैठना पड़ जाता है कि मैं ना अंदर जा सकती ना बाहर। मैं डोर भी ओपन एंड बंद करती हूँ ना, क्लोज़ करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ी सी कई बार वॉइस आ जाती है, तो फिर मेरे को डांट पड़ जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ जब उनकी मीटिंग चलती है। तो उसके बाद फिर मैं किचन का कोई काम कर नहीं सकती थी और कुछ डस्टिंग वस्टिंग कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो मैं आ गई थी अपनी बेटी के पास। वो ड्राइंग कर रही थी यहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह वो खा चुकी थी यहाँ पे। फिर उसको थोड़ी देर हो गई थी तो मैं उसको मेडिसिन देने के लिए आई थी, और साथ में फिर मैंने कहा कि इसको स्टीम भी दे देती हूँ। उसको डॉक्टर ने अभी 2 से 3 बार डे में बोला है कि इसको स्टीम दो अच्छे से, क्योंकि इसको गले में से भी टॉन्सिल्स टाइप कुछ हुआ है, टॉन्सिल्स भी हुए हैं। और टॉन्सिल्स से ना एक लेवल कुछ ऊपर बता रहे थे डॉक्टर की वो हो गया है, जो कि इसको एंटीबायोटिक वगैरह दे रखी हैं। तो इसको ना मतलब फिर थोड़े दिन के बाद डॉक्टर ने दोबारा से रिपीट चेकअप के लिए बोला है। तो मेनली ना इस बार इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और बिल्कुल भी अभी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसको ऐसे देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत घबराहट सी होती है यार। और जब उसको पेन होता है ना तो वो इतना रोती है, कभी उसको मैंने ऐसे इतना रोते हुए नहीं देखा, और मतलब बहुत बुरा सा लगता है यार उसको ऐसे देख करके। और इतनी सॉफ्ट है, मतलब इतना पोलाइट सी है ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं उसको आराम से स्टीम वगैरह दे रही थी। पहले मैंने आगे की साइड स्टीम दे दी थी, अब मैं उसको बैक साइड में स्टीम दे रही थी, और वो यहाँ पे कलरिंग वलरिंग कर रही थी। ये जो स्टीम हम देते हैं ना उसको थोड़ा सा कपड़े को, जैसे इसने अभी वुलन कुछ पहना हुआ है तो स्टीम अच्छे से ना चेस्ट पे लग नहीं पाती, इसलिए मैं इसके कपड़े ना थोड़े से ऊपर कर देती हूँ ताकि चेस्ट पे ना अच्छे से स्टीम लग जाए। तो उससे ये होता है ना कि कफ थोड़ा सा निकल जाता है, इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा इसके कपड़े उठा करके इसको स्टीम देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी उनकी मीटिंग वगैरह मतलब ओवर हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी अपना चीले वीले बनाने के लिए।
आज मंडे का दिन था ना, तो उनका ये होता है कि मंडे में ना बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा मंडे वाला दिन जो होता है ना वो बहुत हैक्टिक सा हो जाता है। तो उनकी वहाँ पे मीटिंग ओवर हो गई थी। अब उनको एकदम मीटिंग ओवर होने के बाद इतनी तेज़ से भूख लगती है ना फिर वो कहेंगे जल्दी बना दो अब बस। तो जैसे ही उनकी मीटिंग ओवर हुई, वापस मैं आए अपने किचन में, मतलब किचन में अपनी ये सब बनाने के लिए। ये होता है कि मैं दूसरे काम में हाथ डालती हूँ, फिर उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है, तो फिर मेरे को एकदम से प्रेशर करते थे, आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी से मतलब बना करके दे दो। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट गर्मा गर्म चीला बना दिया था, और चीले के साथ ही ग्रीन चटनी और कर्ड। कर्ड में थोड़ा सा ये जीरा पाउडर मैंने डाला हुआ था। कर्ड तो मेरे लिए थी, मनीष ने टी ली थी साथ में, और चटनी थी। वैसे तो घी भी था, बट घी उनका आज खाने का मन था नहीं, तो उन्होंने घी नहीं लिया। और बटर आज था नहीं, बटर ख़त्म हो गया था। बटर मैं आज शाम को या फिर कल बनाऊँगी, क्योंकि मलाई जो थी ना वो अभी थोड़ी पतली सी थी, उसमें मैंने कहा बटर बनाऊंगी भी ना तो एक तो बनेगा भी नहीं, वो जितनी भी थी वो सारी ऐसे बर्तन में ही लगी लगी सी रह जाएगी, उसका कुछ भी नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे मनीष के फ़ोन भी चलते रहते हैं साथ साथ, ब्रंच व्रंच उनका चलता है। खाने के बीच में ना ये फ़ोन वोन चलते रहते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ एटलीस्ट यार खाना तो आराम से खाया करो ना। खाने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, और खाना भी आप एकदम चैन से नहीं खाते, उनके फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं। और उन्होंने आज पूजा करी थी ना, मॉर्निंग में ही नहा चुके थे, फ्रेशन अप वगैरह हो करके डायरेक्ट बाहर आए थे। तो पूजा करी थी उन्होंने, इतनी ज़्यादा धूप लगा दी थी, धूप बत्ती होती है ना वो लगा दी थी, कि पूरे घर में ना एकदम धुआं धुआं हो गया था, क्योंकि बाहर का डोर उन्होंने बंद कर रखा था। क्योंकि जैसे सब्जी वाले और फ्रूट्स वाले मॉर्निंग में आते हैं ना, तो काफ़ी शोर होता है, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत तेज़ तेज़ वो आवाज़ें लगाते हैं, कई बार दो तीन एक साथ आ जाते हैं, तो वो आपस में बातें बातें भी करते रहते हैं, और थोड़ा तेज़ तेज़ से बोलते हैं कि जो भी वो सामान बेच रहे होते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि उनका जो माइक होता है वो अनम्यूट होता है ना, उनको खुद बोलना होता है, तो दोनों की वॉइस जो है ना बहुत तेज़ी से क्लैश करती है। तो इसलिए मैंने बाहर का मेन डोर था वुडन वाला भी, वो सब बंद कर रखा था, तो उसकी वजह से ना पूरा स्मोक स्मोक सा हो गया था घर में। तो फिर जब मैं उनको चीला देने लगी ना, मैंने कहा यार आपने कितना धुआं धुआं मचा रखा है घर पे, तो फिर मैं बाहर जा कर के डोर ओपन करके आई थी। और उसके बाद फिर बेटू को लेकर के थोड़ी देर मैंने बोला था कि आप धूप में चले जाओ और वहीं पे बैठ करके अपना थोड़ी देर काम कर लो। तो इतने वो लेकर के गए थे उसको धूप में बैठने के लिए, तब तक मैंने कहा अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ठीक से क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही है। जैसे ही मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ उसकी तबीयत ख़राब रहती है, वो मुझे आवाज़ें लगाती रहती है, तो फिर मेरे को अपना सारा काम छोड़ना पड़ जाता है, और जल्दबाजी में काम करना हो पा रहा था, मतलब अच्छे से ना एक फिनिशिंग से काम कर नहीं पा रही थी। तो अभी आराम, मेरे को थोड़ा सा टाइम था, तो आज मैं तसल्ली से अपने घर में अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने वाली थी। तो बेड वेड मैंने यहाँ पे झाड़ दिया था अच्छे से, सारा कुछ जो भी सामान फैला हुआ था। स्टीमर तो रात को ही मैं जैसे स्टीम तो उसको बार बार देती रहती हूँ, तो स्टीमर मैं वहीं नीचे रख देती हूँ बेड के पास, और बंद भी करके रखती हूँ, जैसे उसका पानी भी निकालना होता है ना, नहीं तो फिर वो हॉट वाटर के जो स्टेन होते हैं वो पूरे उसमें लग जाते हैं, और स्टीमर ना फिर जल्दी से जल जाता है, मतलब उसमें स्पार्किंग वगैरह होती है और फिर वो फूक जाता है। तो फिर उसका पानी वानी निकाल के रख दिया था। अब शाम के टाइम दोबारा से उसको स्टीम दूंगी, तो फिर दोबारा से भर लूँगी। और फिर रात होती है ना, रात को फिर बहुत मेरे को आलस आता है कि अब मैं दोबारा उठ करके, क्योंकि एकदम बेड टाइम पे जब हम बिल्कुल सोने वाले होते हैं ना, तब उसको एक बार मैं स्टीम ज़रूर से देती हूँ। तो फिर रात को ना मैं वहीं के वहीं रख देती हूँ भरा हुआ पानी, की मैं सुबह फिर उसको फेंक दूँगी। और उसके बाद फिर इस रूम वगैरह मैंने सारा सेट कर दिया था। और ये जो पैकेट्स वगैरह थे ना, ये मनीष ने उसको ज़बरदस्ती ऐसे कैंडीज़ टॉफ़ीज़ होती है ना, वो वैसे वाली कोकोनट टाइप की, वो लेकर के इसमें दे दी थी। और उसको टॉफ़ीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है उसको, मतलब मीठा वगैरह ना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। मनीष को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए उसने मतलब इसलिए उन्होंने ना उसको भी चिपका दिया था। और रात को ये कैंडीज़ वगैरह बैठ करके उन्होंने ही खाई थी, और साइड में मतलब बेड के पास ही रख दी थी। मैंने कहा खा के ना बेड पे मत रखा करो, नहीं तो फिर चींटियाँ वगैरह आ जाएंगी हमारे मुंह के ऊपर ही रात को। तो जो भी मतलब कुछ खाते हो ना मेरे सोने के बाद, वैसे तो बाहर फेंक करके आएंगे, पर मैं सो जाती हूँ ना, तो वो वैसे ही वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला है कि अगर खाते भी हो ना, तो नीचे साइड में रख दिया करो, ताकि मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग करूँगी तो तब निकाल लूँगी, या फिर थोड़ा मोटा मोटा गार्बेज वगैरह होता है तो वो हाथ से भी हम हटा सकते हैं। मतलब होता है ना कि विंटर्स में बहुत लेज़ी फीलिंग होती है, एक बार बेड में घुस जाओ और फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब फिर उठने का बिल्कुल भी मन करता नहीं है। तो इसलिए फिर वो वहीं पे रख दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी अच्छे से लगा ली थी। मंदिर के पास से मैं हाफ़ कूड़ा हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से कपड़े से क्लीनिंग करके फिर आगे झाड़ू से निकालती हूँ।
और उसके बाद फिर आज काफ़ी दिन के बाद मेरे को डोर्स वगैरह की भी डस्टिंग करनी थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ, बट हाँ अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था बेटू के साथ, और कभी डॉक्टर के पास आना, कभी कहाँ जाना, मतलब बहुत ही दिक्कत से वाले दिन गए हैं कुछ दिन से। तो बहुत डीप क्लीनिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी, तो अब मैंने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा साथ साथ ना करना, एक एक मतलब चीज़ ले लेती हूँ तो साथ के साथ क्लीन होती जाएंगी। जैसे आज डोर्स वगैरह क्लीन कर दिए, कल दूसरी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, तो दोबारा से उसी रूटीन में मैं वापस आ जाऊँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी सामान वगैरह फैला होता है उनका वो उठा करके रखा, और ये बैग वो मतलब जहाँ यूज़ करते हैं ना चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं बच्चों की तरह, तो वो सब फिर मैं वहाँ पे उनकी जगह पे रख करके आई। और उसके बाद टेबल को भी मैंने अच्छे से स्प्रे वगैरह करके क्लीन कर दिया था। जितनी देर वो उसको लेकर के धूप में बैठे थे ना, वो ना ज़्यादा देर उनके साथ बैठती नहीं है, उनको ना मतलब उनके साथ वो ज़्यादा देर, क्योंकि वो खुद तो फ़ोन में लगे हुए होंगे, उनके फ़ोन आ रहे होंगे और उनके ऑफिस का ही काम चल रहा होगा, तो वो उनके साथ ना बहुत बोर हो जाती है। तो वो मतलब मेरे को पता है ज़्यादा देर उनके साथ रहेगी नहीं, इसलिए मैं फटाफट अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको मुझे था कि उसको बेशक ठंड में रहना पड़े लेकिन वो रहेगी मेरे ही साथ ही, ज़्यादा देर वो रुकने नहीं वाली थी। इसलिए फटाफट मैंने यहाँ पे सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ऐसे सोफ़े को मैं ऐसे मतलब इसका जो क्लॉथ है ना वो तो मैं ऐसे कपड़ा मतलब से ही कर देती थी, लेकिन इसको ऐसे उठा करके स्पेशली झाड़ना नहीं हो पा रहा था। तो आज फिर मैंने अच्छे से सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से बिछा दिया था। अब ये 2-3 दिन तक ना बिल्कुल सेट रहेगा, क्योंकि इसको अंदर मतलब थोड़ा सा ये बड़ा है ना साइज़ में, तो मैंने इसको जैसे हम बेडशीट को अंदर से फोल्ड कर देते हैं ना मैट्रेस के अंदर, तो उसी तरह से मैंने इसके सोफ़ा की जो सीट है उसके नीचे थोड़ा सा फोल्ड कर दी थी, ताकि ये कपड़ा ना इधर उधर खींचे ना। तो मनीष ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं सीट पे ऐसे लेट करके बैठते हैं कि सीट जो होती है ना वो आगे खिसक करके आ जाती है, और जो पीछे वाली सीट होती है वो नीचे चली जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा वो मैसी सा हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने बढ़िया से सेट कर दिया था, और अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी अच्छे से कर दी थी। और उसके बाद बारी आई थी फ्रिज की। फ्रिज भी उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बस थोड़ा सा हैंडल होता है ना फ्रिज का, ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि जैसे किचन वगैरह का काम करते हैं तो कई बार हाथों में कुछ लगा होता है, कुछ वेजिटेबल कट करी होती है, ये टमाटो कट करा होता है, या कुछ भी थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो वो हैंडल पे थोड़े से स्टेन आ जाते हैं। तो इसको भी रेगुलर बेस पे ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना जैसे इसका जो कलर है उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा ये मैसी लगता है। तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मेनली आज मैंने क्लीनिंग जो थी ना घर की थोड़ी तसल्ली से करी थी, तसल्ली पूरी तरह भी नहीं, बट हाँ जो पिछले कुछ दिन गए हैं ना उससे तो काफ़ी बेटर था। पहले के दिन तो ये ऐसे गए हैं ना, मतलब मेरे को 100 की स्पीड में काम करना पड़ता था, और मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, बस करे जा रही थी करे जा रही थी करे जा रही थी। होता है ना जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक माइंड में ना स्ट्रेस भी फील होता है, और मतलब हो अच्छा नहीं लगता यार कुछ भी जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना बेडरूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। बेडरूम हो गया था ना, मेरे को था कि अब आ भी जाएगी तो बेड वेड अच्छे से मैंने झाड़ दिया, सेट वेट कर दिया है, तो मतलब आराम से लेट जाएगी अब। और मेरे को यहाँ पे फिर क्लीन करने में ज़्यादा देर लगने नहीं वाली थी, मॉप से वैसे भी बहुत जल्दी फटाफट फटाफट हो जाता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे सारा कुछ सेट वेट कर चुकी थी मैं, और फटाफट यहाँ पे मेरी क्लीनिंग भी फिनिश होने वाली थी। डस्टिंग वगैरह मैं सारी कर चुकी थी ऑलमोस्ट, और जितनी भी चीज़ें आज रह गई थी जैसे कि और भी जैसे विंडोज़ वगैरह ऊपर की रह जाती हैं वो धीरे धीरे फिर मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। और बस आज की क्लीनिंग व्लॉग मेरा यहीं तक था, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।